Hari said to me, why did you not do this work? Hari said to me, why did you not do this work? तुमने ये काम क्यों नहीं किया? ये भी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्लास में बताई गई थी, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट्स होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चंस होता है और देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक यस या नो टाइप या डब्ल्यूएस टाइप। ठीक है, अब क्या होता है इसमें तो बात बता दी गई। ये तो डब्ल्यूएस टाइप वाला क्वेश्चन है, ये डब्ल्यूएस टाइप है। ठीक है, यदि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएस टाइप वर्ड से स्टार्ट होगा, ध्यान सुनना, लिखोगे तुम्हारी मर्जी, लिखना पूरा नहीं है, ऐसे समझ लो, अपना बुद्धि है। यदि रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएस टाइप वर्ड से स्टार्ट हो तो वहां कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज नहीं करना है। इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस में प्रयुक्त डब्ल्यूएस टाइप वर्ड ही कंजंक्शन का कार्य करते हैं, यानी यही कंजंक्शन के तरीके से काम करते हैं। इंट्रोगेटिव में तो लिखेंगे हरी शर्ट को किस में बदलते हैं बच्चे? आस्क में हरी आस्क मी, कंजंक्शन ग्रुप में यही काम करते हैं, डब्ल्यूएस टाइप वाई। ठीक है, अब ये अगर कंजंक्शन हो गया, अब ये कंजंक्शन हो गया तो मुझे सब्जेक्ट लिखनी चाहिए। यू या किसका बी के पास तो आई हो जाएगा। डिड नॉट लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड हो जाएगा, हैड नॉट। जब हैड नॉट लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट, डन। बात समझ में आई कि नहीं आई? रेनू should where do you live? रेनू said where do you live? रेनू ने कहा where do you live? रेनू ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। लेकिन रेनू इंट्रोगेटिव है तो रेनू आस्क, रेनू आस्क, कंजंक्शन ग्रुप में यही where। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यूज जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं तो मी मान ले या कुछ भी मान लो, हिम मान लो, जो मन करे। मी मान लेता हूं तो आई हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग का यूज नहीं होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखती है। लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव। बात क्लियर हुई? समझना? फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन और देखो, he said to Ramesh, when will your brother go to लखनऊ लिखा है। he said to रमेश, उसने रमेश से कहा when will your brother go to लखनऊ, तुम्हारे भाई लखनऊ कब जाएंगे। तो ध्यान देना, ये पूछ रहा है ना, पूछने की लिख लो ही आस्क्ड रमेश। कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते हैं बच्चे? वही व्हेन। सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर। योर जाके किसके पास बच्चे? रमेश के पास। रमेश ही किसी ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हिज, यानी हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। व्हेन हिज ब्रदर विल का क्या हो जाएगा? वुड गो टू लखनऊ। समझ में आया? व्हाट इज द प्रोनाउन? व्हाट इज द प्रोनाउन? ठीक है, अगला क्वेश्चन, he says to me, कोई आंसर दोनों क्वेश्चन में पढ़ी थी कि नहीं? वाला नहीं पढ़ी थी, चल जल्दी बता। मैं क्वेश्चन मार्क लगा, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दोनों सेम क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब हाँ लगा है तो पता नहीं क्या होगा। बताओ, ध्यान देना, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही होगा। बात समझ में आई? ये क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा। ये तो बात समझ में आई? एकदम क्लियर ही होगा। अगर कोई स्टेटमेंट है, इसका मतलब स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जो
असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। बात समझ में? जो असर्टिव जितने स्टेटमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट होता है, नेगेटिव वर्ब नेगेटिव वर्ब, यानी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आई? फुल स्टॉप लगने से हमें यही पता चल गया कि वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट भैया सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ये खुद ही सब्जेक्ट आया। और क्वेश्चन से अगर ये क्वेश्चन हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएस टाइप वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो, यानी सीधी सी बात है क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बात समझ आई? तो इसका मतलब अगर ये स्टार्ट हो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड है। आई बात समझ में? नहीं आया शुरू। असर्टिव सेंटेंस होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या तो बता रहे हैं जैसे व्हाट इज अ प्रोनाउन। यहां मैंने इसका क्या फुल स्टॉप लगने का मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूं। अगर फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूं ना, इसका मतलब तुम्हें कुछ बता ही रहा हूं, और तुम्हें बता रहा हूं कि आई जो है एक प्रोनाउन होता है, यू भी क्या होता है एक प्रोनाउन होता है, गो एक वर्ब है, ये बता ही तो रहा हूं। आई क्या है एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये चॉक होल्डर है, ये वॉच है, ये शर्ट है, बता रहा हूं ना। उसी प्रकार आई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, गो वर्ब है, व्हाट भी एक क्या होता है प्रोनाउन होता है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। बात समझ में? और तुम्हें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्हाट क्या है एक प्रोनाउन है। बात समझ में? यहाँ व्हाट को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि व्हाट क्या है, व्हाट एक प्रोनाउन होता है, हु एक क्या होता है प्रोनाउन होता है, whom एक प्रोनाउन होता है, which एक प्रोनाउन होता है। बात मेरी समझ आई? मैंने क्या कहा समझ में आया? मैंने कहा व्हाट क्या होता है एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ तुम्हें ये बताया जा रहा है व्हाट क्या, फुल स्टॉप लगने से पता चल रहा है उनको। जो लोग सोचते हैं कॉमा लगाने का कोई मतलब नहीं होता उनको क्या पता है, ये फुल स्टॉप लगने से ही हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ कुछ बताया ही जा रहा है कि व्हाट क्या होता है एक प्रोनाउन है। इसका मतलब बच्चे आपके पास व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, अब प्रोनाउन उसका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतनी बात समझे? और की बार यहाँ पता जिस तरीके से मैंने कहा राम इज अ बॉय या राम इज अ स्टूडेंट या राम इज अ कुछ भी, राम एक स्टूडेंट है, यहाँ पे बताया जाए कि राम एक क्या है स्टूडेंट है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, आ स्टूडेंट उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? उसी तरीके से आपको ये बताया जा रहा भैया व्हाट क्या है एक प्रोनाउन, व्हाट क्या है एक प्रोनाउन है, व्हाट इज अ प्रोनाउन ही तो कहोगे। बोलो राम एक लड़का है तो राम इज अ बॉय, आई एक लेटर है तो आई इज अ लेटर, आई एक प्रोनाउन है तो आई इज अ प्रोनाउन, कहोगे कि नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे। उसी तरीके से व्हाट को बताया जा रहा है व्हाट इज अ प्रोनाउन, यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें ये सब है। ये बात समझ में आई? यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा इसका मतलब तुम्हें कुछ बताया नहीं, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, तुमने तुमसे कुछ आस्क किया जा रहा है व्हाट इज अ प्रोनाउन, इसका मतलब हुआ व्हाट इज अ प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब की बात पूछ रहे प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। समझ में आई बात समझ में? व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, उसी तरह पूछा व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है। अब की बात किसके बारे में कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। यहाँ मैं तुम्हें बता रहा कि व्हाट एक प्रोनाउन है, बात अबाउट मतलब व्हाट के बारे में कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात करते हैं दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट एक प्रोनाउन है, व्हाट के बारे में बात करते हैं, व्हाट सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अब की बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है। अब की बार मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब की बार प्रोनाउन सब्जेक्ट आई बात समझ में आया? ये बुद्धि काम करनी चाहिए, काम किया है कि वैसे सर लेकिन सर आई यू गो सर हाँ बोलो सर किस लिए सर ये कहाँ काम आएगा? क्या चीज? सर आई यू गो जो लिखे थे, आई को सिर्फ तुमको बता रहे आई एक भैया छोटा आ एक अक्षर है, यही बताना है। तो अंग्रेजी में लिखना छोटा आ एक अक्षर है, तो छोटा आ इज अ लेटर ही तो कहोगे। बोलो क्या गलत है? छोटा एक अक्षर नहीं तो मतलब इसी प्रकार बता रहा हूँ आई एक प्रोनाउन है तो आई इज अ प्रोनाउन। कितने लोगों के दिमाग में पर्दा चढ़ा है कि आई के साथ एम लगता है, गधा आई जब स्पीकर को रिप्रेजेंट करेगा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तभी आई के साथ एम लगता है। यहाँ आई खुद को रिप्रेजेंट करा कि आई वास्तव में अपने आप में क्या, तो आई एक लेटर है, आई एक प्रोनाउन है तो आई इज अ लेटर। आई बात समझ में? यू एक प्रोनाउन है तो यू इज अ प्रोनाउन। आर नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ यू का मतलब कोई पर्सन नहीं, लिसनर नहीं है, यू खुद को रिप्रेजेंट करा कि यू अपने आप में क्या है। आई बात समझ में भैया? उसी तरह यहाँ पे व्हाट खुद को रिप्रेजेंट करा कि व्हाट क्या है, व्हाट एक प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर? चलो
दिमाग ये तो नहीं, दिमाग का दही नहीं हो रहा है। हाँ नहीं तो आई के साथ कैसे भी लगा दी, यही है उल्टा सीधा कर, गलत तो नहीं लग रहा है। समझ तो आनी चाहिए, इतने दिन से पढ़ रहा था, कब बुढ़ापे तक नहीं आएगा हैं? आधा तो बीत ही गया उम्र ना, 18 साल 20 साल बीत ही गया, 40 साल जीनी है, 20 साल बुढ़ाना है। बोल सही कह रहे कि नहीं भैया? 40 साल की जिंदगी है, 20 साल तो बुढ़ा जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, कहो पानी तो वहीं धरा बोलेगा बाद में रहो, समझे? मतलब बुढ़ा गई है। इन लोगों ने कल से सिर्फ अपने नाम का मतलब देखा, तो उसमें लिखा आयुषी का मतलब बुढ़ा, हमने कहा बड़ी। और मैं जो बोलता था अर्जुन का मतलब क्या होता है? स्मार्ट। मैं हमेशा बोलता था मैं स्मार्ट हूँ। क्लास में जैसे बच्चे बोलते ना सर जी आप स्मार्ट लग रहे हैं, हमको बहुत डांटते हैं, बदतमीज, हम स्मार्ट लग रहे हैं, बेइज्जती करते 10 लोग, हम हैं, समझे? तो मैंने कल गूगल भी किया, गूगल पे दिया अर्जुन का मतलब अच्छे से, शानदार, खुले दिमाग वाला, शुद्ध, आई एम प्योर, ये समझा कर। He says to me, what is a pronoun? अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लगने की वजह से इसका मतलब हुआ तुमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और आपकी बात पूछा जाए प्रोनाउन क्या है? टीचर है पूछा व्हाट इज अ प्रोनाउन, तुम्हें इसको उसके एक्सप्रेशन में पता है, टीचर पूछ रहा है प्रोनाउन क्या है, ठीक है? लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ भैया व्हाट एक प्रोनाउन होता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब क्लियर हो गया। अब ये स्टेटमेंट है असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट है तुम्हें बताया जा रहा है, बताने में इंटेल होती है, लिखेंगे टेल्स में, ये टेल्स ये कंजंक्शन ग्रुप में क्या लगेगा? दैट लगता है असर्टिव सेंटेंस में, कंजंक्शन ग्रुप में असर्टिव सेंटेंस दैट ही लगता है, दैट लग गया, यहां पे इससे मत सोचना वर्ड से स्टार्ट होगा, नहीं इंट्रोगेटिव थोड़ी है, असर्टिव है, दैट लग गया। अब बच्चे इधर प्रेजेंट में उधर कोई चेंजिंग होगी नहीं होगी, चेंज भी का प्रोनाउन गलत हो जाता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन ऐसे बता देना, व्हाट इज अ प्रोनाउन, इतनी बात समझ आ गई? यानी वो आप मुझे बताता है दैट कि व्हाट एक प्रोनाउन है। आए भैया कोई डाउट हो पूछ लो, है कोई डाउट? यहाँ क्वेश्चन देख लो, आपकी बार व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है कि और पूछा जा रहा बताया नहीं जा रहा, और पूछेंगे टेल नहीं होती, जिसमें लोग याद करके बैठे हैं सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, चलिए होता है तो सिर्फ दिमाग नहीं लगाते आगे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन टेल नहीं की जाती आस्क की जाती है, बात समझ में आई? कितने टीचर भी लिखती हैं प्रॉब्लम यही टेल्स लिख के चले हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत है, प्रॉब्लम ये दिमाग नहीं लगाते है, तो तब तो है। वैसे तुम जान लेना लड़कियों का दिमाग हल्का होता थोड़ा सा, सुनने में आता है, होता है का? होता होगा, होता है, तो सुनो जाके नापना करें कि टेल्स मी, टेल्स लिखा है आप सही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब बताया नहीं पूछा जा रहा है, तो टेल्स लिखना भी है, लेकिन तुम लोग कभी अब मुझे आस्क लिखना पड़ेगा, तो लिख देता आस्क, प्रेजेंट में सिंपल में तो प्रेजेंट में लिख दो ही आस्क, लेकिन लोगों ने कभी बदला ही नहीं ना आस्क, लोग आस्क्ड में क्यों बदले हैं, आस्क्ड कहते हैं आस्केड, कहते हैं आस्केड, तो आस्क्ड में बदला, लेकिन ये नहीं बता रहे भैया रट्टा मार के बैठ गए, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये आस्क मी कंजंक्शन के रूप में इसमें कुछ लगेगा नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जस्ट मैंने पढ़ाया कि डब्ल्यू टाइप से अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो वहां कंजंक्शन इफ या विद का यूज नहीं करते हैं, यही कंजंक्शन का काम करके लिखने के बाद ये कंजंक्शन हो गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट हमारा आप प्रोनाउन लिखना, आप प्रोनाउन उसके बाद वर्ब लिखना पड़ेगा, वर्ब है इज, वाज वर्ब होगा नहीं क्योंकि इधर प्रेजेंट में ऐसे इज, व्हाट आप प्रोनाउन इज, ये समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी चिंता हर दिक्कत समझना का मुड़ी हिला रही है सोचो जैसे मुंह नहीं है, आप पढ़ती हो अगर कुछ लर्न कर रही हो बोल के पढ़ो तो ज्यादा, जब घर पे कहते थे बोल कर पढ़ो तो याद हो जाएगा, तो तुम लोग सब मुंह पे ऐसे सूस आके सूस जैसे बैठ जाते हो, कुछ पूछा जाए जवाब भी ऐसे आता है, मना करना सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, पढ़ाया गया है, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, कोई सजेशन होता है, ठीक है कि यहाँ मत बैठो, धूप में मत खेलो, खड़े हो जाओ, पानी ले आओ, कृपया मेरी हेल्प कर दो, इट इज बात समझे। यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होती है, मेन वर्ब से स्टार्ट होती है, कहते हैं डू नॉट से, नेगेटिव डोंट से, डोंट टच, फिर मैंने बोलते ज्यादा था तो किस मूवी में थे जो चालन का डोंट टच, उसमें अर्जुन पंडित में संजय देओल में डोंट टच मी,
कोई बात नहीं, ये बात समझ में आई। इसमें कुछ भी करते नहीं है, अपने आप सेंटेंसेस देखते हैं, हम लिखाएंगे कुछ भी नहीं। इसमें अगर ऑर्डर सेंटेंस पढ़ने के बाद ही नहीं पता चलेगा वो ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, क्या है, अपने आप क्लियर होगा। जो रहेगा वही, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहा हूँ, क्वेश्चन ना होकर के ऑफर था तो मैंने ऑफर लिखा था, उसी तरीके से यहाँ खुद ही पता चलेगा कि ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम उस सेट या सेट टू को ऑर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में चेंज करना है और कुछ भी करना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते, फिर जो टॉपिक आए, जो दिक्कत होगी हम बता देंगे। मैंने कहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स keep silence, keep quietly, keep silence, keep silence. The teacher said to the students, टीचर ने स्टूडेंट से कहा keep silence, या ठीक है, शांत रहो। तो टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, keep silence, शांत रहो। अब बच्चे ये ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट? ऑर्डर ही है, चिल्ला कर बोल दिया तो ऑर्डर एक्चुअली कर दो, लेकिन द टीचर ordered the students, फिर कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते हैं बच्चे इसमें? टू लगाते हैं ना बच्चे, क्या लगाते हैं? टू। कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते हैं? हैं? तो बोल 3 बार बच्चे ने बोलेगी टू कीप क्वाइट, टू कीप साइलेंट। आप पहली बात देखो, जितने टीचर्स या जितने भी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि कंजंक्शन के रूप में टू का यूज करते हैं, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज ही नहीं होता। कोई भी कंजंक्शन इंपरेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। हाँ, क्लास बना के कर दोगे तो यूज हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से होना, ये पहली बात, तो कोई कंजंक्शन नहीं होता भैया, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है? प्रीपोजिशन। क्या तो ये इंफिनिटिव होती है। हाँ, कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन एज अ नाउन काम करता है इंफिनिटिव। ये टू क्या बनाती है? या तो टू इंफिनिटिव होती है, ये समझना, टू या तो इंफिनिटिव होती है या तो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। टू या तो इंफिनिटिव होता है या तो प्रीपोजिशन। इंफिनिटिव क्या होता है बताया गया ना बच्चे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, यानी टू दो ही तरीके से काम करती है, या तो प्रीपोजिशन होता है या तो इंफिनिटिव होता है। बच्चे ध्यान देना। अब लिखता है टू कीप साइलेंट। अब मुझे यहाँ चेक करना है कि टू क्या है। अब आप अगर इसे कंजंक्शन कह रहे हैं तो याद रखना बच्चे, कंजंक्शन के बाद मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, सब्जेक्ट लिखे हो, फिर कैसे कंजंक्शन बोलते हैं इसको? नहीं बोल सकते। यानी टू या तो प्रीपोजिशन होगा, इंफिनिटिव या तो इंफिनिटिव। बता क्या है, इंफिनिटिव है कि प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? हाँ बताओ, प्रीपोजिशन क्यों नहीं? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला सब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। कीप हमारी वर्ब है, क्या है? वर्ब है, और ये सेंटेंस सही भी है। अगर ये प्रीपोजिशन होता, अगर ये प्रीपोजिशन होता बच्चे, तो कीप में आईएनजी लगाना पड़ता, जीरन बनाना पड़ता। बात समझे? इसका मतलब हम इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं? इंफिनिटिव टू से जोड़ते हैं, उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करते। आई बात समझ में? इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू रहेगा तो उसको सेंटेंस के भाव के अनुसार ही ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में बदल देंगे उसमें, और कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, इंफिनिटिव टू से जोड़ देते हैं। प्रीपोजिशन में इंफिनिटिव टू से जोड़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लो। स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। क्या कर रहे हैं फादर? एडवाइस कर रहे हैं। अगर ये आगे लिख देते तो अभी मैंने कहा फादर सेड टू मी स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। हो सकता है नॉट बी रॉन्ग, सच बोल, ऐसे कर सकते हैं। ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो, तो एक सजेशन, एडवाइस हो गया। तो जो मान कर आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फादर एडवाइस मी, फादर एडवाइस मी टू से जोड़ दो इंफिनिटिव से, टू स्पीक द ट्रुथ। मतलब कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? बोलो, कर लोगी? ये सब आसान है भाई, ध्यान देना। कमल, अभी जो टॉपिक आई मेन टॉपिक में वहां समझा रहा हूं। कमल सेड टू मी हेल्प द पुअर। कमल सेड टू मी हेल्प द पुअर। कमल ने मुझसे कहा गरीबों की हेल्प करो। एडवाइस ये अपने आप पता चल रहा है कि कुछ भी करना नहीं इसमें। कमल एडवाइज्ड मी
इंफिनिटिव टू से जोड़ टू हैव द पुअर। इतनी बात क्लियर हो गई? रिया शेड टू मी प्लीज या काइंडली हेल्प मी ऐसे लिखा। रिया सेड टू मी प्लीज लिखा हो या काइंडली, ये रिक्वेस्ट को डिनोट करता है। प्लीज या काइंडली किसको डिनोट करता है? रिक्वेस्ट को। तो अपने आप क्लियर हो गया कि इसमें है भैया रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे मतलब कर रही है। रिया रिक्वेस्टेड मी इंफिनिटी से जोड़ टू। जब रिक्वेस्ट लिख दिया गया तो प्लीज और काइंडली लिखने की कोई नीड नहीं है, इनको सेंटेंस से रिमूव कर देंगे। इसमें टू हेल्प अम्मी आ गया, फिर जाएगा किसके पास? रिया के पास। आई का सेकंड फॉर्म है, तो रिया सेकंड क्या होगा? सी है, बाहर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? लिख लो फिर आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। The teacher said sit down. The teacher said go away from here. Go away from here. टीचर ने कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से भाग जाओ। तो ऑर्डर ही है, तो लिखेंगे द टीचर ऑर्डर इंफिनिटिव टू से जोड़ो टू गो अवे फ्रॉम हियर। टू गो अवे फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर को किसमें बदल देंगे? हियर। सही कि गलत? गलत कि सही? बता, गलत कि सही? बोल, मुंह में दही जाम जाता है, बोल नहीं पाते। कौन बोल? किसे कह रहा है? हाँ? किसे कह रहा है? किसे कह रहा है? तुम्हें जरूरी है? इधर देख। The teacher decided to teach this lesson. गलत कि सही? The teacher decided to, देखो decided मेन वर्ब है, टू इंफिनिटिव है, टू इंफिनिटिव हुआ, ऑर्डर्ड मेन वर्ब है, टू गो अवे इंफिनिटिव हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? सेम पैटर्न लिखा है कि नहीं लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है टीचर, सब्जेक्ट लिखा है टीचर, टीचर के बाद मेन वर्ब लिखा है, टीचर के बाद मेन वर्ब लिखा है, पहले मेन वर्ब समझना। उसके बाद मेन वर्ब के बाद एक इंफिनिटिव लिखी गई है, यहाँ भी इंफिनिटिव लिखी गई है। तो दोनों सही है दोनों गलत? ये बताओ। चल से बता, दोनों सही या दोनों गलत? दोनों सही। समझना बच्चे? दोनों सही तो फिर इतना माता बच्ची का है बस ऐसे ताकत से हम गलत पढ़ा रहे हैं। ध्यान देना, लेकिन गलत है दोनों, ये गलत। The teacher decided to teach this lesson. टीचर ने इस लेसन को पढ़ाने का डिसीजन लिया। इसका मतलब ये हुआ टीचर ने इस लेसन को पढ़ाने का डिसीजन लिया। तो ध्यान रखना, डिसाइड किसने किया? टीचर ने। पढ़ाने का काम पापा करेगा, टीचर ही करेगा। यानी इस डिसाइड मेन वर्ब का भी सब्जेक्ट टीचर है और इस इंफिनिटिव का भी सब्जेक्ट टीचर है। बोलो सही? इतनी बात समझ में आई? ऐसा इसी तरीके से ऊपर वाला सेंटेंस लिखा गया है। इसका मतलब टीचर ने ही आदेश दिया होगा और टीचर ही वहां से भाग जाएगा। यही तो मतलब काम की बुद्धि नहीं, काम की फिर से लेना। आई समझना? मैंने क्या समझाया? यानी कोई भी मेन वर्ब हो, इनफाइनाइट वर्ब का कांसेप्ट होता है, आगे की क्लास में पढ़ाई जाएगी। मेन वर्ब के बाद अगर कोई इंफिनिटिव लिखी गई है तो मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वही उस इंफिनिटिव का भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये बात टेक्निकल हो गई, नहीं समझ आई? फिर से सुनना। मैंने ये कहा बच्चे, जैसे लिखा था टीचर डिसाइडेड टू टीच दिस लेसन। टीचर ने इस लेसन को पढ़ाने का डिसीजन लिया। डिसीजन किसने लिया? टीचर ने। डिसाइड वर्ब का सब्जेक्ट टीचर हुआ। टीच कौन करेगा बच्चे? टीचर ही तो करेगा। यानी इस मेन वर्ब का भी सब्जेक्ट टीचर हुआ और इस टीच वर्ब का भी सब्जेक्ट टीचर हुआ। बोलो, सेम पैटर्न वहां भी फॉलो हो रहा है। वर्ब प्लस इंफिनिटिव लिखा है, यानी अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट टीचर होगा इस इंफिनिटिव का भी सब्जेक्ट टीचर होगा। है कि नहीं? है, लेकिन मीनिंग गलत हो जाएगी। सेंटेंस दो तरीके से सही होगा, मीनिंग प्लस ग्रामर। कभी-कभी मीनिंग सही होता है, ग्रामर गलत होता है, और कभी-कभी ग्रामर सही होता है और मीनिंग गलत होती है। तो भैया दोनों अगर फॉलो करेंगे तभी सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं सही हो सकता। सेंटेंस दो ही तरीके से सही होते हैं,
ठीक है, मीनिंग प्लस ग्रामर दोनों सही है। बात समझ में आई? यहाँ तो सही है, टीचर डिसाइडेड टू, टीचर ने इस लेसन को पढ़ाने का डिसीजन लिया, बिल्कुल सही, मीनिंग भी सही, ग्रामर भी सही। टीचर ऑर्डर टू गो अवे फ्रॉम हियर, तो ऑर्डर और टीचर ने ऑर्डर किया और टीचर ने भाग गया, इसको ये आई बात समझना। वैसे भी समझ लो, ऑर्डर एडवाइस हमेशा सेकंड पर्सन पे दी जाती है, खुद को नहीं दी जाती। आई बात समझना, किसी ना किसी को जरूरत है, इसलिए ये गलत मीनिंग लिखी है ऑप्शन, बोलो समझ में आई कि नहीं भैया? यस सर। आया? क्या कर रहा था? कान खोद रहा है क्या? नाक खोद रहा है। उल्टा पुल्टा आता है, नाक खोद के लोग इतने देहाती हैं ससुर, नाक खोद में देखते हैं क्वालिटी कैसी है। ए ससुर आप क्वालिटी भी चेक करते हैं क्या? पे आप मान लो बचपन में करते थे, ससुर अभी बुढ़ा गए तब तो कर रहा है। ये लोग बचपन में चेक करते थे, निकाल बढ़िया से उसका चेक कर ले, क्वालिटी चेक कर होती है लोग। कोई बात, ये बात समझ में आई? ये गलत क्यों है, ये समझ में आया कि नहीं आया? गलत क्यों है, समझ में आया? यस सर। तुम सबको आया? इसमें ये गलत है, इसका मतलब फिर हमें कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, कोई ना कोई, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मतलब सेम बातें हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना, अपने मन से लिख लो या टीचर ने और आदेश दिया स्टूडेंट से लिख लो, नहीं कुछ समझ में आता नहीं लिख लो, मुझे याद नहीं है। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने आप ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। बुक्स में लिखा होता है ऑर्डर एडवाइस के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है, रिक्वेस्ट के बाद लिखना ही पड़ता है। लिखना क्यों पड़ता है ये समझ लो, रट्टा मत मारो, क्यों लिखना पड़ता है, मजबूरी है लिखना, क्योंकि उसकी मीनिंग गलत हो जाएगी। अब ऐसे लिखने का क्या मतलब हो गया? टीचर ने आदेश दिया किसको, मुझको, कि मैं जाता हूं। अब इस वर्ग के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा, ये समझ नोट करो। आया समझ में कि नहीं आया?